नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब बात केवल दिल्ली के जंतर मंतर की नहीं रही, पहले भी नहीं थी। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में, बहुत सी जगह आंदोलन हुआ है। बेंगलोर में, पूना में, मुंबई में, मतलब पूरे देश में सब जगह आंदोलन हुआ। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसका इतना प्रभाव पड़ा उस आंदोलन का कि जो छोटे बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग, 14-15 साल की, 13 साल की बच्चियां, उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किए। फतेहपुरा में किया, राजस्थान के 2-3 शहरों में, जिलों में किए, शहरों में किए, गांवों में किए, और इस तरह से कई जगह ये आंदोलन फैला। और उन बच्चियों ने, जिनकी बहुत ही वाजिब, मतलब कहना चाहिए वो मांग तो थी नहीं, वो तो दायित्व था सरकार का, उसकी मांग की कि हमारे टॉयलेट क्लीन नहीं है, या टॉयलेट नहीं है, मतलब बच्चियों के लिए टॉयलेट अलग नहीं है, या स्कूल में बिजली नहीं है, स्कूल में बेंचें और टेबल नहीं है बैठने के लिए, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग खंडर हो रही है, गिर रही है, उसके उसको रिपेयर नहीं करा रही है सरकार बहुत सालों से। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। और फिर वो आंदोलन अभी जो चर्चा में है वो है झारखंड का आंदोलन। और झारखंड के आंदोलन में भी ठीक उसी तरह से जैसे जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, तो झारखंड की रांची को भी जंतर मंतर बनाने की एक कोशिश की जा रही है छात्रों द्वारा। और उसमें एबीवीपी के छात्र भी हैं, दूसरे भी छात्र होंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक कोशिश ये है कि वहां पर भी जंतर मंतर की तरह का आंदोलन बने, और वहां पर विधानसभा को का घेराव किया। और उस घेराव को पर सरकार ने, मतलब पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये सबसे आपत्तिजनक बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बल प्रयोग चाहे कहीं पे भी हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे और कहीं जयपुर में हो, और कहीं हो, बल प्रयोग का तो विरोध करना ही पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में बल प्रयोग की कोई संभावना नहीं है। बल लोकतंत्र में बातचीत से समस्या को हल करना चाहिए। ये सभी सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, कोई भी विश्वास वो हो, उनका हो, लेकिन ये बात उनको मान लेनी चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम गणराज्य में रह रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर बच्चों पर या किसी भी आंदोलन पर बल प्रयोग तो नहीं करेंगे, लाठीचार्ज नहीं करेंगे। और यहाँ तक नौबत ही नहीं आए कि वो इतना संसद मार्च करे, संसद को घेरे, या विधानसभा को घेरे, या कलेक्ट्री को घेरे। उनकी डिमांड जब आती है तो डिमांड पे बात करे, उनसे, उनको बुलाए, उनसे बात करें, या आप खुद चले जाएं वहां पर और बात करें। क्या है, वो मारेंगे थोड़ी आप। तो ये जब तक रवैया नहीं रहेगा, तब तक आप हेकड़ी में बैठे रहो। अब 15 दिन हो गए शाह साहब को संसद में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? संसद में आके जवाब देना चाहिए, भाई क्या हुआ उस रोज। जो सब जानना चाहते हैं कि 20 तारीख को पुलिस ने लाठियां चलाई, गोली ये जो पेलेट गन चलाया, वो सब लाठियों में कीले लगा करके लाठियां चलाई। तो इन सब का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आपके जवाब दीजिए, आप सरकार में हो। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर को झारखंड के आंदोलन से, रांची के आंदोलन से की आड़ में छुपाया जा रहा है। कहा जा रहा है, देखो जंतर मंतर पे तो आपने लाठी का इतना विरोध किया, वहां पे आप लाठियां चलवा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, उन वहां पे भी लाठी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जंतर मंतर का जवाब तो शाह साहब को देना पड़ेगा
रांची का जवाब हेमंत सोरेन देंगे, डेफिनेटली देना पड़ेगा। और उन्होंने वहां पर जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है, उनसे इस्तीफा लिया है। और ये तो 22 जुलाई को ही इस्तीफा ले लिया था, और अभी 20 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया है। और 20 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अब कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर एक अलग तरह का काम हो रहा है। वहां मिनिस्टरों के साथ बातचीत भी हुई है, और अब वहां तैयारी चल रही है शायद कि वो मुख्यमंत्री के साथ बात करें। तो वही यहाँ पे भी, दिल्ली में भी अगर इस तरह से बात कर लेते तो इतनी आगे तक नहीं पहुंचती बात। मैं तो मैं तो इसकी भी खंडन करता हूँ कि झारखंड में इतना लंबा, इतना आगे क्यों गया, क्यों उन्होंने विधानसभा घेराव करने की बात सोची और उनको वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। क्यों लाठीचार्ज करना? बड़ा सवाल है ये इसको आप टाल नहीं सकते कि झारखंड में लाठीचार्ज क्यों हुआ, पंजाब में लाठीचार्ज क्यों हुआ। ये सवाल बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनको, इनकी आड़ में दिल्ली को आप नहीं दबा सकते। दिल्ली के नीट पेपर लीक मामले में तो ताजा जानकारी अखबार में आई है, और वो कह रही है कि सिस्टम में बैठे लोगों ने ही पेपर लीक करवाया। और यहां तक सूचना है कि जिन्होंने पेपर सेट किए, उन्होंने ही दो पेपर सेट किए, और एक पेपर उन्होंने बेचा, और वो भी दो सेट में बेचा, अलग अलग तरह से। एक में 450 प्रश्न थे, जिसमें आ, उस, उसको कम पैसों में बेचा। और एक में बहुत 90 या 100 प्रश्न थे, उसको ज्यादा पैसों में बेचा, 10-10 12 लाख में बेचा। तो ये जानकारियां निकल के आ रही है। इस पे भी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ अ, संसद में ही नहीं आएंगे, उससे क्या हो जाएगा। झारखंड में जांच आयोग भी बनाया है, और लेकिन छात्रों को ये मंजूर नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाओ। आजकल सीबीआई भी अ, विश्वसनीय जांच एजेंसी नहीं रही है भारत में, कम से कम भी, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कांड जो है, उनकी जांचों में भी बहुत पक्षपात होने लगा है, और जानकारियां सही नहीं, मतलब सही जांच नहीं हो रही। हमारा सुझाव है कि वहां पर किसी कोर्ट के किसी जज से, पूर्व सिटिंग जज हो, या पूर्व जज हो, झारखंड में रांची में ही, उनसे जांच करा लें, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से जांच करा लें। तो उसके उनके अध्यक्षता में आयोग बनाए, तो एक न्यायिक जांच हो जाएगी। उसमें पता लग जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी है। अब जरूरी नहीं है कि हमारा ये सुझाव सरकार मान ही ले, या बच्चों को ये सुझाव पसंद ही आ जाए, वो सीबीआई की जांच ही मांग करें। लेकिन झारखंड की सरकार ये दावा कर रही है कि 95% मांगे हमने मान ली है। अब ऐसा लगता है कि ये आंदोलन छात्रों के हाथ से निकल गया है, या राजनीतिक हाथों में चला गया है। चाहे छात्र ही हों, भाजपा के अपने छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आंदोलन उन्होंने हाईजैक कर लिया हो, या और कोई हो। लेकिन अब ये लग रहा है कि रांची में जो आंदोलन चल रहा था, वो अब उन बच्चों के नियंत्रण के बाहर हो गया है। और दिल्ली के जवाब में इसे दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है, और भाजपा पूरी तरह से इसके लिए आतुर है। लेकिन इसमें एक फर्क आ गया है। दिल्ली की पुलिस के द्वारा बल प्रयोग की निंदा अभी तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं की है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर झारखंड के पुलिस बल प्रयोग को अवांछित बताया है, उसकी निंदा की है, और उनकी मांगों को लेकर बातचीत करके निपटाने की राहुल ने सलाह दी है। कहा है हम छात्रों के साथ खड़े हैं, और दो मुही भाजपा का दिल्ली के छात्रों के पक्ष में नहीं, अभी तक जुबान नहीं खुली है, और झारखंड की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। तो ये डिफरेंस तो नजर आता है।
अब यहां पर आप छुप नहीं सकते। झारखंड की घटना में राहुल गांधी के छात्रों के साथ खड़े होने के बाद वो घटना छोटी हो जाती है। और क्योंकि अमित शाह और अपने नरेंद्र मोदी छात्रों की बात पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ी तो है ही। और फिर मोदी जी तो रोज रील बना रहे हैं, वो निंदा क्यों नहीं करते? यहाँ एक और बात समझने की है, और वह यह है कि भारत में अहिंसक और लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर बल प्रयोग करना असंवैधानिक है। और जो जहां भी ऐसा होता है उसकी निंदा करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। सत्ता पर आने से संवैधानिक सिद्धांत नहीं बदल सकते। इसलिए छात्रों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने का पूरा अधिकार है, और इस अधिकार का सम्मान होना चाहिए। एक बात यहाँ और कह दें कि किसी भी आंदोलन के लिए प्रशासन की स्वीकृति क्यों जरूरी है, ये बड़ा सवाल है। जब भी कोई सवाल ये खड़ा होता है और मारपीट हो जाती है, उसमें लाठी चल जाती है या पुलिस लाठी चला देती है, कहती थी बिना स्वीकृति के चल किया था आंदोलन। अरे भाई, जो सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार क्यों देगी उसको स्वीकृति? और इसलिए ये बात बहुत ही अ, विवादित है, और इसलिए इसको बदलना चाहिए। सड़क पर उतरने के पहले आंदोलनकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी तो दें, प्रशासन को जानकारी दें, ताकि वो सुरक्षा के सारे इंतजाम कर सके, कहीं पे भी अनहोनी न हो। इस बात की इस बात के लिए सचेत रहें। लेकिन स्वीकृति का क्या मतलब है? आंदोलन प्रशासन न चाहेगा तो ही करेंगे, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती है। प्रशासन स्वीकृति देगा तो आंदोलन होगा, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। इसको हम रजिस्टेंट के लोग बिल्कुल खारिज करते हैं, और ये संभव भी नहीं है, ये निंदनीय है। बस सड़क पर उतरने के पहले प्रशासन को सूचना देना तक ठीक है। वो 2-3 दिन पहले सूचना दे दें, एक हफ्ता मांगे तो एक हफ्ता पहले दे दें, लेकिन ये कहना कि स्वीकृति देगी प्रशासन तब आप आंदोलन करेंगे, तो ये समझना है। दिल्ली, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक अब ये आंदोलन के केंद्र बन रहे हैं, और यह सब 20 जुलाई के छात्रों पर पुलिस की बेरहमी से पिटाई के बाद हो रहा है। हो सकता है केंद्र सरकार इन सब के पीछे छिपने का प्रयास करे, लेकिन संसद में 15 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का न आना उन्हें इस घटनाओं के पीछे छिपने का कोई मौका नहीं देती है। जब सत्र चालू हो तो आपको उस घटना पर बयान देना बनता है, उसी रोज बनता है, और उस रोज नहीं तो अगले रोज तो डेफिनेटली बनता है। अगर मान लो शुक्रवार को कोई ऐसी घटना हो गई, शनि रविवार रविवार छुट्टी है, तो सोमवार को आपको बयान देना ही पड़ेगा। ऐसा हमारा लोकतंत्र में हमारा संविधान भी कहता है। ये भाजपा के राज में ही संभव है कि वो बयान न दें। दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता मांग कर रहे हैं कि आंदोलन जब तोड़ा गया, उसके पहले जो बातचीत हुई और जिन जिन बातों पर सहमति बनी, उसकी लिखित प्रति देने की बात आपने कही थी। दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे सरकार के, नड्डा और जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम आपको ये लिखित में भेज देंगे। वो अभी तक नहीं भेजी, वो अभी मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे की बात भी कही थी, वो भी आपने नहीं की। दिल्ली और पंजाब, झारखंड आंदोलन में एक बड़ा फर्क, जिसको केवल हिंसा की घटनाओं से दबा दिया गया है, लेकिन जहां दिल्ली में छात्र नीट परीक्षा पेपर लीक का सवाल उठा ही रहे थे, साथ में ये बहुत बहुत ही सूक्ष्म बात है, और सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे थे। वो ये मांग उठा रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो।
और उसके लिए कमेटी बनाने की बात भी हुई थी। ये भी चर्चा हुई थी कि हम इस आंदोलन के बाद बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार उसके बाद छुप गई। 20 दिन से वो आई नहीं रही। झारखंड और पंजाब के मांग पत्र में कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है। पेपर लीक की बात है, परीक्षा को रद्द करने की बात भी है, और रोजगार की मांग भी इसके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि पेपर लीक है। तो लेकिन शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात उन मांग पत्रों में मुझे तो नहीं दिखी। लेकिन केंद्र सरकार भी इस बात को करने को तैयार ही नहीं है, जबकि असली मांग की ही यही है कि सबको समान व गुणवत्ता युक्त शिक्षा अनिवार्य एवं मुफ्त मिलनी चाहिए। इसको कैसे लागू करेंगे, इस पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप संसद में कड़ा बिल बना देंगे, 2024 के बिल को और कड़ा कर देंगे, उससे ये समस्या सुधरने वाली, समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि आप बेसिक बात को नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ कानून से और दंड से, कानून से और दंड से आप उस समस्या का हल करना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं समस्या को, वो नहीं हो सकता। शिक्षा में परिवर्तन की बात करनी ही पड़ेगी। निजीकरण को रोकना ही पड़ेगा। सब गांव और शहर की शिक्षा में जो फर्क आ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये नारा 1955-50 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लगाया था। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। अभी भी आप देखेंगे कि वो जो विभेद है, वो विषमता है, वो खाई है बराबरी की, गैर बराबरी की, वो बढ़ती जा रही है। और वो उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, वो शिक्षा व्यवस्था है। और शिक्षा व्यवस्था अकेली नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को अगर आप ये कह देंगे कि शिक्षा व्यवस्था करने से, को मान लेने से या सबको बराबर स्कूल दे देने से ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा को अगर आप रोजगार से जोड़ते हैं तो शिक्षा, रोजगार से जोड़ तो देंगे आप, लेकिन दे नहीं पाएंगे। क्योंकि शिक्षा रोजगार पैदा नहीं करती है। ये बड़ी समझने वाली बात यह है कि शिक्षा रोजगार पैदा नहीं करती है। शिक्षा रोजगार के लिए आदमी को योग्य बनाती है। रोजगार के लिए योग्य तो आप बना देंगे, स्किल डेवलपमेंट भी कर देंगे, उसमें पढ़ाई भी करा देंगे, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी हो जाएगी, लेकिन रोजगार कहाँ से आएगा, कहाँ से बढ़ेगा रोजगार? तो रोजगार के लिए आपको अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं लाएंगे, आप रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो केवल शिक्षा का मामला नहीं है। आपने पीएचडी भी, एमए भी कर लिया, पीएचडी भी कर ली, साइंस के ग्रेजुएट भी हैं आप, सब कुछ हैं, लेकिन अगर व्यवस्था में शिक्षा खाली नहीं है जगह, या नियुक्तियां नहीं हो रही है, या तो फिर आप कैसे शिक्षा, आप जो है उनको रोजगार देंगे? ये बड़ा सवाल है। केवल आप ये कह दें कि डिग्री तो आपने ले ली, ठीक है, पर परिश्रम से ही आपका भविष्य बनेगा, ये जो अभी नरेंद्र मोदी ने आईआईटी में जाकर के कहा था कि परिश्रम से ही आपका भविष्य बनेगा, ये सही नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जब तक आप ऐसी नहीं बनाएंगे कि जिससे रोजगार मिले, रोजगार कहाँ से पैदा होगा? सरकार तो आपको पीएचडी करने के बाद कहेगी पकोड़ा तलो, तो ये तो जागती होगी। राष्ट्र, इस पर एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ स्किल भी बढ़ सकती है, या शिक्षा के इसको स्किल के बाद स्किल सीखने की जरूरत के लिए या रोजगार पैदा करने की जरूरत है, वो अवसर बढ़ाने का प्रयास हो। ये सवाल इतना ही नहीं है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। हर ताले की चाबी अगर आप अडानी और अंबानी के हाथ में दे देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। हमें वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी। 140 करोड़ के देश की अर्थव्यवस्था यूरोप के देशों की नकल से नहीं चल सकती है। हम साफ कह रहे हैं इस बात को, और इस बात को समझने की जरूरत है।
यहाँ करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। यह नहीं हो सकता कि सभी तालों की चाबी अडानी अंबानी को थमा दें और बच्चों से कहें कि आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करेगी। तो दोस्तों, इन बातों पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। आप जब शिक्षा व्यवस्था पर विचार करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर भी विचार करना पड़ेगा। जब तक आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक अर्थव्यवस्था रोजगार पैदा नहीं करेगी, तब तक आपकी बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो आपकी शिक्षा का जो मूल्य है या वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अभी सही समय है और छात्रों की मांग भी है, तो एक राष्ट्रव्यापी बहस चलाई जाए, हमारी शिक्षा कैसी कैसी हो, गांवों से शहरों तक और रोजगार से शिक्षा की कैसे जोड़ें। रोजगार कहाँ से पैदा होगा, क्योंकि शिक्षा तो रोजगार पैदा नहीं करती है, रोजगार अर्थव्यवस्था पैदा करती है। इसलिए हमें अर्थव्यवस्था में भी उलटफेर करने होंगे। अब ये सरकार तो ये सब करने वाली है नहीं, तब बड़ा सवाल क्या है? छात्रों को एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सरकार चाहे तो ये जवाब दे सकती है। तो लेकिन सरकार तो संसद में ही नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।